सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं हसन अयूब खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुजैन जहान खान। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हसन, आप कैसे? आज ओपनिंग मैं कर रहा हूं और आज गेस्ट आप हैं, मैं हूं। तो कैसा लग रहा है जी? मैंने कहा कि आप वैसे तो छोड़ गई आज़ाद को, लेकिन आपको वापस आपको किसने कहा आज़ाद में लाकर कैद किया जाए। देखिए, आज़ाद ने इतना अच्छा नैरेटिव जो बिल्ड किया, एक जो भी दिखाया गया, लेकिन आज़ाद ने जितनी अच्छी कवरेज की है, रिपोर्टिंग कीजिए, क्या रिपोर्टिंग, कमाल रिपोर्टिंग, टाइम टू टाइम एवरीथिंग आप लोगों को अपडेट कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी वैलिड थिंग। एक आज़ाद जहाँ पे मुल्क हो वहाँ पे इसी तरह होना चाहिए कि जहाँ पे आप जो हक और सच की बात है वो आप सब तक नहीं, हकाइक बेसिकली जो हो रहा था ज्यादा ही हकाइक वो चीज जो है दिखाई जा रही थी। बिल्कुल। अच्छा चलें, अब देखें सवालात आप मेरे और जवाब आपके। ठीक है, देखें लेकिन सवाल तो मैं करूंगी। सवाल आप तो नहीं करेंगी। ठीक है, आप सवाल करें। आज तो आप गेस्ट हैं। ठीक हो, ठीक है, लेकिन चलें आपको इजाजत देंगे जी, ये वैसे भी पॉडकास्ट है। सही। ये बताइएगा कि डी चौक में बैठ के ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना हो गया। व्हाट नेक्स्ट? मैं तो अभी वहीं से आई हूँ। व्हाट नेक्स्ट आप देखेंगे। व्हाट नेक्स्ट आप देखेंगे किस तरह से हुसैन खता हुए PMLN के, किस तरह से पूरे मुल्क को बंद कर दिया। आपने मोटरवे बंद कर दी मेंटेनेंस के नाम पे जी। आपने एक दफ़ा 144 लगा दी इस्लामाबाद में, आपने हर जगह पे। आपने बच्चों से कहा कि हम तुम लोगों की डिग्रियां असनाद हम कैंसिल कर देंगे। आप लोगों ने गेस्ट हाउसेस बंद कर दिए, आप लोगों ने होटल्स बंद कर दिए। कितने वो ताजर हजरात जो लेके गए थे हाई कोर्ट में अपील के, जी हम लोगों को जी हमारे कारोबार को नुकसान होता है, आज 3 दिन से आपका कारोबार बंद है, आज आपके कारोबार का नुकसान कहाँ गया? तो इस तरह खुदारा इतना जुल्म ना करें। अच्छा। आप सुबह टीवी लगाएं, आप आग बगोला होके बैठे हुए होते हैं। कज़मा बुखारी साहिब आती हैं जिनके फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं सही, वो खोसा साहब की 6 महीने पुरानी वीडियो उठा के ले आती हैं और कहती हैं ये देखें जी लतीफ़ खोसा के साथ इतने बंदे निकले। खुदारा अपने फैक्ट्स तो सही करें, अवाम के सामने अपना कितना मजाक बनवाएंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने कहा कि किधर हैं ताजिर हजरात जो इस्लामाबाद बड़ी जिनको तकलीफ हुई थी कि जी इस्लामाबाद बंद हो जाए। आप लॉयर हैं, तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है। नहीं, पार्टी है या नहीं है, ऑर्डर इन फील्ड क्या है? अदालत आलिया का, और ये उसी की जुरिस्डिक्शन बनती है। आप अदालत आलिया की क्या बात करें? इसी हुकूमत ने अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, रिजर्व सीट्स को नहीं माना। अब आप कह रहे हैं कि बकौल आपके कि जी रिजर्व सीट के फैसले को नहीं माना जो कि आइन से मुतसादिम था, लेकिन ये तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन बनती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और उसने हुकूमत को पाबंद किया था कि यहाँ पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए। सही हो गया। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्टिकल 15, 16, 17 अब सुन लेना जी, हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना जी। अब आप ये बताएं कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड, उसको वायलेट किसने किया? ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं बात कंप्लीट कर लूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको वायलेट कर दिया, और अब उस पर अमल दरामद किसने करना था, इंप्लीमेंट किसने कराना था? गवर्नमेंट ऑफ द डे ने। और गवर्नमेंट भी फेल होगी उस पर अमल दरामद कराने के लिए। तो एक्सपोज होगी। नहीं, उस पर फेल होगी ना, कि उनको यहाँ पर आने की इजाजत नहीं देनी थी। अब इशू क्या आ गया? तो उन्होंने तो सारे रोड़े लटकाए, उन्होंने तो खंदकें खोदी, इशू ये आ गया कि अब जो डी चौक में लोग आके बैठ गए हैं, जो मुसल्ला हैं, जिनके पास जी हैं, जो मुसल्ला हैं, विजुअल्स हैं, ठीक है, उनके पास जो है असला भी है। 5 से 6 बंदे PTI के मर गए, आप कह रहे हैं मुसल्ला है? आप ये देखें कि जो मुसल्ला लोग आए, जिन्होंने आप अटक में देख लें कि पहली बुलेट वुंड है। ये तो डिसाइड कर लेना अभी कि वो आप लोगों ने खुद मरवाया, मतलब आपसे मतलब कि जो भी अनासिर थे उन्होंने मरवाया या PTI के लोगों ने मरवाया? सुजैन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यस, जब कीमती जाने यूनिफॉर्म पर्सनल्स की जाती हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो वो पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी के लिए रोडों पर मौजूद थे। देखिए, आप पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी करें, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी ना हक जो है वो कत्ल, वो आप देखें कि वो अब किसके जिम्मे है। और वो लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, उनको ना हक डायरेक्ट फायर, वो किसके जिम्मे है? देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट है ही नहीं। जब आपका एक्ट मौजूद है, कुछ भी नहीं हुआ, आपका एक्ट मौजूद है, इस्लामाबाद की हद तक वो प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक इसी तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी ठीक है, और आपकी 2024 की कानून साजी भी, वो तो आपकी मर्जी की कानून साजी होगी ना। पहले जी 3 साल सजा देंगे, फिर 10 साल सजा देंगे। अच्छा है बुरा है, पर ये कानून है, भाई ये लॉ एंड ऑर्डर।
अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हुकूमत की। आप वकील हैं, लेकिन आप ये बात करेंगी की पार्लियामेंट कानून बनाएगी, आप ये बात करेंगी कि हाई कोर्ट के फैसले को आप तो बहुत क्रिटिसाइज करती हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया कि उमर अयूब साहब खान साहब से मिल सकते हैं, 1% का एसएच उनको बिठा लेते हैं। आपने वो भी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके गए थे। क्रिटिसाइज किया जो हुकूमत को कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करता था, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता था। दो बट इवन देन तशरीह के नाम पर तरमीम की गई ना, तशरीह के नाम पर आइन में तरमीम की गई, लेकिन जो इनक्रोच स्पेस थी फिर पार्लियामेंट ने वापस ले ली, पार्लियामेंट ने। अच्छा, अब इसमें अब एक चीज आप और देखें, अब तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं कि शायद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिनको मैं अडियाला का चांसलर कहता हूं, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आने वाले, वो रिहा हो जाएंगे। आपने क्या दिया, तो मैं आपको बताता हूं कि अडियाला के चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ठीक है, आप भी इधर, मैं भी इधर, ये शो भी इधर। अब चले, आपने एक बात की कि जी इस वक्त आपको आवाम का जज्बा नहीं आ रहा, क्या ये कोई इंडिया से, कोई किसी मुखालिफ मुल्क से कोई लोग आ रहे थे जिन पे आपने डायरेक्ट फायर किया? इंडिया का एलिमेंट, अच्छा, आपने कहा कि इंडिया का एलिमेंट भी है, अच्छा, रॉ का, आप अपने लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं हसन जी, आपके अपने मुल्क के लोग, अपने मुल्क के लोग जी, बिल्कुल। अच्छा चलें, जो बुशरा बेगम है, शी इज प्लेइंग, मोहतरमा जी, चलें, वो इस वक्त बहुत अच्छे से लीड कर रही है पार्टी की, बहुत अच्छी क़यादत कर रही है, बैरूनी हाथ के हाथों में खेल रही है। एक आप लोगों ने तो फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर तो हर किसी के बारे में बात करनी चाहिए ना, उनको तो इंडिया का एजेंट तो नवाज शरीफ को कहा जाता है, ये इल्जाम तो उन पे लगता है। इंडियन सहाफियों से बात तो वो चीज करते हैं, उनको वेलकम तो वो करते हैं। उनसे पहले आपने कहा था ना, उनसे तो उन्होंने विदाउट कैमरा बात की थी, मियां साहब ने मुझसे ऑन कैमरा बात की, ऑन कैमरा की थी, उसके बाद नहीं कभी, उसके बाद दोबारा कभी बड़ा फर्क है। वो जो निगहत दाद साहिबा थी, उनके साथ उन्होंने जो बात की थी, वो हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम का हक है, आर्टिकल 15, 16, 17 ये हक देता है, आप किस तरह से आवाम से वो हक ले सकते हैं? सुजैन, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी, अभी जो टेलीविजन चैनल्स के अंदर घुस रहे हैं, ये मॉब घुस रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, एक चैनल है आई बिलीव 365 है, एक चैनल का नाम है हम, एक चैनल का नाम है समा, इन 3 चैनल्स की बिल्डिंग्स के अंदर इतलात के मुताबिक जो मॉब है वो दाखिल भी हुआ। खैर मेरी इतलात के मुताबिक वो नून लीगी थे। अच्छा चलें, आपके डी चौक के अंदर नून लीगी थे आज के दिन में, ठीक है, आज के दिन में आप ये कह रही हैं कि वो नून लीगी थे, असल फितना। अच्छा चलें, आपकी बात चलो हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अभी देखिए व्यूअर्स को भी इस वक्त जो नून लीगी है ना, उनको हाथ पांव पड़े हैं। अभी अगर पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाएं, और तो पार्लियामेंट में तो आप लोग घुसे, जैसे आप लोगों ने पार्लियामेंटेरियंस को उठाया, पार्लियामेंट के अंदर घुस के उठाया। जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल वाला वाकया था, वो मुख्तलिफ लोग जो स्पीकर की चेयर पर फलां चेयर पर जाके बैठे थे, बहुत गलत। तो अगर इस किस्म के विजुअल्स अगर आपको कौमी असेंबली और सेनेट से भी नजर आए, तो फिर आप इस प्रोटेस्ट को पीसफुल कहेंगी? चलें, अगर ऐसा होता है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल रहना चाहिए, अगर ऐसा उसमें कोई तसादुम नहीं होना चाहिए। देखिए कौन सा तसादुम, अभी तो 3 रेंजर्स के जवान शहीद हो गए, तो 6 पीटीआई के जवान शहीद हो गए, 2 पुलिस एहलकार जो है वो भी शहादत जाने गई है, हमारे भाइयों की जाने गई है। तो ये देखें, ये पीसफुल है। और देखें बात ये है, अच्छा आप बताएं कि जी जो सामने आएगा हम 5 मिनट में उसको फायर मार के भगा देंगे, डायरेक्ट फायर, आर्टिकल 245 आप लोगों ने लगा दिया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम आपकी आवाम है। 245 फिर क्या उन्होंने गोली चला दी? नहीं चलाई, लेकिन ये मैं अभी डी चौक में ही थी, मैं डी चौक से आ रही हूँ। एक तो 3 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया, 6 पीटीआई के जवान शहीद हुए। अगली बात सुनो ना, 3 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया और उसके बाद नैरेटिव इतना झूठा बिल्ड कर दिया कि वो डाला था फिर पकड़ा गया। जिस गाड़ी ने हिट किया वो पिकअप नहीं थी जी, ठीक है, वो एसयूवी थी मैरून कलर की, ठीक हो गया। और तो डिसाइड क्या हो गया, मैं जो एनी शाहिद हैं, उसका जो सब इंस्पेक्टर साहब का नाम है तलत, और वो वहाँ पर एनी शायद वहाँ पर मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई है जी, सही हो गया, मैंने खुद बात की है, सही हो गया। तो बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस में हैं वो, तो उनसे मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि तकरीबन 140-120 की स्पीड पर उनको हमारे रेंजर्स के जवानों को हिट करके शहीद किया गया। जुल्म हुआ बहुत तेज। लेकिन जो कल पीटीआई वालों को डायरेक्ट फायर किए गए रात के टाइम, पीटीआई ने डायरेक्ट फायर किए हैं, आपने शायद वो विजुअल्स नहीं देखे, आपको ट्विटर शायद नहीं चल रहा। हुकूमत ने आगे से फोर्स हटा दी, ठीक है, ठीक है। अब आप देखें, और तो कोई सुलेमानी टोपी पहन के आए लोग, उन्होंने गोली मार दी। क्या हुआ कट्टी पहाड़ी में भी बात करें, कट्टी पहाड़ी पर जब बुलेट्स फायर की गई, स्ट्रेट बुलेट्स, तो फिर जो डीपीओ अटक थे उन्होंने पीछे
बात की। उन्होंने कहा जी, तो और बड़ा कुछ कहा था, इसको क्रॉस करो, अच्छा, उसको क्रॉस करो, हो गया। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर आपकी जो है वो स्ट्रेट फायर्स हो रही हैं, तो हमें भी इजाजत दी जाए। ठीक है, उनको इजाजत नहीं दी गई, नहीं दी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हम साइड पर हो जाएं। उन्होंने कहा जी हो जाओ, सही है। तो ये हुआ जी। अच्छा, ये लोग क्या लेकर आए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके विजुअल्स मौजूद हैं। ये वो जो बातें मैं करूंगा इंशाल्लाह, जो बातें मैं करूंगा इनके विजुअल्स एविडेंस दूंगा। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से जो कुछ हुआ वो उसके भी दीजिए। इनके पास क्या था, इनके पास थी जी जो टीयर गैस थी। ठीक है, जो तो आप लोगों के पास जो आ रहे थे प्रोटेस्टर्स, वो तो आप लोगों ने भी आंसू शेल रखे हुए थे, टीयर गैस लेकर आए। ठीक है, ये गुलेले और उनके साथ जो कंचे होते हैं वो लेकर आए। ठीक है, ये जो बड़ा फैन था उसको करने के लिए, फिर इन्होंने एंटी राइट्स गियर्स थे इनके पास। ठीक है, एंटी राइट्स गियर थे इनके पास, आप लोग आगे से निहत्थे थे, जो के पुलिस के पास होते हैं, प्रोटेस्टर्स के पास ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो वो जो नेक्टा को तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगली बात सुनो ना, इसके अलावा अभी खुदा ना खास्ता ये फायरिंग हुई है। ये फायरिंग अब बताइए किसने की है? अभी हुई है। तो ये फायरिंग पीटीआई के लोग तो नहते हैं, मैं भी वहीं से आई हूं। F6 वाले से नहते, ये आप किस, मैं वहीं से आई हूं, मैं वहीं से आई हूं। असला है उनके पास, उसी आम पब्लिक के अंदर। और ये फायरिंग खुदा ना खास्ता जो हो रही है, इसमें कोई ना कोई साइड पर, देखें मैं बताऊं, पीटीआई के भी तकरीबन जो मुसल्ला लोग हैं, फायर ऊपर से हो रहे हैं, जो शरारती लोग हैं, उनमें जो प्लांटेड, अगर आप ऐसा कहना चाहिए, मैं अपनी बात करूं, फिर अपनी पूरी बात कीजिएगा। जो शरारती लोग हैं उनकी तादाद 1500 से 2000 है। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर जो उन्होंने जलाओ घराव कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, ये बेसिकली 9th में पार्ट 2 कर लिया है। तो 9th में तो अभी डिसाइड होना है कि 9th में किसने किया था, और जिसने किया था उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये तो अभी डिसाइड होना है ना कि वो भी एक ट्रैप था जो आप लोगों की तरफ से बिछाया गया, जहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, वहां पे लोग कैसे घुस गए, ये तो अभी डिसाइड होना है। अच्छा हसन, आप अभी आपने कहा कि जी ये कोई हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए थी। आप एक तरफ कहते हैं कि जी पीटीआई के लिए बंदा नहीं निकला तो फलाना पुल पार करके दिखाओ, तो फलानी जगह करके दिखाओ, तो फिर आपने पंजाब क्यों बंद कर दिया? बंद था ना, मोटरवे वगैरह क्यों बंद कर दिया मेंटेनेंस के नाम पे? जब लाहौर निकलता है ना तो फिर रुकावटें खड़ी नहीं होती। तो ऐसे ही हुसैन खता हो गया, पहले ही हुसैन खता हो गया। हमने देखा जब ये जो रुकावटें आपको नजर आ रही है ना, इससे डबल रुकावटें थी। रहमान मलिक साहब ने अदलिया बहाली की तहरीक पर जब नवाज शरीफ साहब निकलना चाह रहे थे, गवर्नर रूल लगा दिया था। ठीक है, पंजाब के गवर्नर राज पे भी बात करेंगे। गवर्नर रूल लगा दिया था, और उस टाइम जब नवाज शरीफ साहब निकले तो फिर कोई रुकावट खड़ी नहीं हुई, ना उनके पास क्रेन था, लोगों ने हाथों से कंटेनर हटा दिए थे। तो वो जस्टिफाइड था। जब लाहौरिया निकलते हैं, आपने देखा पूरा केपी के निकला है, जब केपी के निकलते हैं तो दुनिया देखती है। जब लाहौर निकलता है तो फिर खड़ा नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पता नहीं कितने मुल्कों में हो रहा है, किस लीडर के लिए आज तक तो ये जो मीडिया कवरेज है, ये चाह रहे हैं कि हमें कवरेज मिले, और कवरेज मिले ताकि हम कौमी असेंबली में या किसी भी इस तरह मीडिया को लेके आप लोगों ने बांध के रख दिया कि जी इस वक्त भी कवरेज नहीं करेंगे, उस वक्त भी कवरेज नहीं करेंगे। आप खुद कह रही हैं वीपीएन लगा दिया। एक सांस में आप कह रही थी कि जी आजाद ने लम्हा आजाद, मैं भी कह रही हूं, मीडिया ने कर दिया, तो हम तो आजाद डिजिटल चैनल है, आजाद डिजिटल चैनल, ठेकेदार थोड़ी है। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरा आप ये बताएं कि अगर 9 मई तो हुआ था ना, हाँ जी, 10 मई भी हो गया था, बड़ा रियासत के लिए एक स्याह दिन था। आपकी जो शोहदा के मोन्यूमेंट्स थे, उनको उनकी बेहुरमती की गई थी। तो फिर उसके बाद 11 भी आ गया था, 12 भी आ गया था, 13 भी आ गया था मई का। तो फिर क्या हुआ, फिर तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की लाइन लग गई। ठीक है, तो जो अभी ठीक है, आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। आप एक सवाल का जवाब यहाँ से क्या पार्लियामेंट पर हमला करेंगे? नहीं, आप सब छोड़, ईवान सदर पर कब्जा कर लेंगे क्या? ईवान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कब्जा करके जो पीएम हाउस सेक्रेटेरिएट दोनों को जो है, पीएम ऑफिस को जो है वो अपनी, जहां तक पार्लियामेंट की बात, तो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी आप लोगों की तरफ से वायलेट हुई, आप लोगों के लोग अंदर घुसे और अरेस्ट करके आए। ये पार्लियामेंट की अगर आप बात करते हैं, वो पार्लियामेंट नहीं था जी, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है जी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की कैबिनेट बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग की बात, वो कैबिनेट, वो बिल्डिंग ही अलग है। अच्छा ठीक है जी, वो बिल्डिंग ही अलग सही हो गया। लेकिन अगर 126 दिन का, माजी में 126 दिन का धरना जो था वो नाकाम हुआ, आप उनको 1-2 दिन का भी करना देते। इन्ने हाथ पैर क्यों बह गए? इधरों भी बंद कर दो, उधरों भी बंद कर दो, मुल्क नु लेके तुसी कैद कर दो। देखिए, अब तो वक्त गुजर गया ना इन बंदिशों के हवाले से। तो इसका मतलब क्या, मैं तो काफी दिनों से कह रहा था, मैं 2 दिन से पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम क्रॉस नहीं करने देंगे, और फिर नहीं, फिर वो क्रॉस करने की वजह ये थी कि पुलिस को, यानी ना उनके पास बंदूक थी,
ना उनके पास कोई ऐसी चीज थी कि उनको उनकी रुकावट कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ रबर बुलेट्स थी। वो एक मोहतरमा कहती थी हम देखेंगे, इधर से गुजर के दिखाओ, उधर से उनके पास सिर्फ टीयर गैस थी, इनके पास उनसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टीयर गैस थी। तो फिर आप मानते हैं कि जब इस वक्त अवाम अपनी आई पे आती है, अवाम जो है ना वो 2000 बंदा जो फुली ट्रेंड है, जो एक फोर्स का है, जो टीटीपी का हिस्सा है, वो आ रहा है जिसने अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। लोगों ने तो रेंजर्स लाके खड़े कर दिए। तो रेंजर्स अगर खड़े हो गोलियां चलानी शुरू कर दें तो फिर आपका क्या ख्याल है, ये लोग खड़े होंगे यहाँ पर? यानी कि आप भी ये कहते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर गोलियां चला दें? अगर भी चलाएंगे तभी तो डी चौक पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी फायरिंग हुई है, फायरिंग ये अंदर से हुई है। अच्छा ये भी साबित हो जाएगा इसकी। देखिए यहाँ पर सेफ सिटीज के कैमरास लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल लगे। ऐसा नहीं है कि कोई 9 मई के कैमरास भी गायब हो गए। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज खान साहब आज तक शेयर करूं? वो सीसीटीवी नहीं है, वो मोबाइल से बने हुए हैं, मोबाइल से बने हुए हैं। वो बस कर दें, मैं सीसीटीवी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया, मैं आपके साथ 9 मई की सीसीटीवी फुटेज शेयर करूंगा। तो ले आए ऑन रिकॉर्ड, आ चुकी है ना, सजा दिलवाए उन लोगों को। हाँ उनको सजा दिलवाना जो है, अदलिया ने हमारी काफी सहूलतकारी फराम की भी है, जिस वजह से आज उस 9 मई के जो मरकजी मुल्ज़मान थे उनको सजाएं नहीं हुई, इसी वजह से आज का ये दिन हमें देखना पड़ा। अच्छा हसन, आपको कैसा लग रहा है? खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, बुशरा बीबी काफले को लीड करती हुई माशाल्लाह नजर आ रही है। कौन सी दुनिया में रहते हो? इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल कब आ रहे हैं भाई? देख लें, आप भी इधर, मैं भी, आप भी इधर, मैं भी इधर। जितने आपके अगर इमरान खान हुए में नहीं, अगर गवर्नमेंट के समझ ही नहीं आ रही। सुबह बैठते हैं प्रेस हुकूमत के कंधों पर अब 2 जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। क्या? एक तो गवर्नमेंट जाती हुई नजर आ रही है, दूसरा इमरान खान आता हुआ नजर आ रहा है। चले इस बात के अलावा तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी भी सिक्योरिटी इंश्योर गवर्नमेंट ने करनी है। बिल्कुल करनी है, ठीक है। आपके मुसलमान भाई हैं, आपके शहरी हैं। इनकी गवर्नमेंट इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर गवर्नमेंट ने करनी है। और फिर आवाम की जो बेसिकली मूवमेंट है उसको भी इंश्योर गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि बच्चे अब आजकल कई जगहों पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। 190 बिलियन का डेली लॉस हो रहा है। कई जगहों पर जो बच्चे हैं वो जो है उनकी गैर हाजिरियां चल रही हैं। कई जगहों पर हॉस्टल बंद कर दिए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, जी डिग्रियां कैंसिल कर देंगे, जी पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। डिग्री तो कैंसिल जो है, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस पर डिग्री कैंसिल तो नहीं होती। वैसे ये स्टेटमेंट्स आई, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है, दुनिया में आ जाता है, वो एक अलग चीज है। वो जॉब लेने में सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर आपका एक चीज। लेकिन इधर तो रिकॉर्ड वाले, लेकिन ये जो बातें है ना, ये खाली बातें होती हैं, ये डराने के लिए, डेटरेंस के लिए होता है। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए थी? हसन आप एक सीनियर सहाफी, आप देखिए मेरे अपने हिसाब से तहरीक इंसाफ बंद गली में आ चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप तो कह रही है ना इमरान खान की रिहाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। इसको कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। इसको कलअदम, तो आप लोगों का बस नहीं चल रहा, जमात तो बड़े डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करके आ चुके हैं पार्लियामेंटेरियन, तो फिर सारे वायलेशन जो हुई है वो सबका एहतसाब होना चाहिए। सबका एहतसाब नहीं होगा। उमर अयूब अब हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके खान साहब से मिलने गए थे। अब ये सुने, अभी इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, जो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनकी मुश्किलात हैं। बुशरा बेगम को कोई मुश्किल नहीं है। बुशरा बेगम ने इतनी मुश्किलात, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है ना, उनको कंटेम्प्ट के अंदर अगर सजा हो भी जाए तो बुशरा बेगम को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत के ऊपर, क्योंकि वो कोई MNA MPA नहीं है। उन्होंने तो कोई ओहदा एंजॉय नहीं किया। तो एक बीवी है जो अपने खामन के लिए बाहर आई है, पाकिस्तान की अवाम के लिए बाहर आई है। अली अमीन को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में, उमर अयूब को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में, बैरिस्टर गौर को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में, दहशतगर्दी के पर्चे बनाए हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कन्विक्ट कर देती है ट्रायल करके, ठीक है, ट्रायल करके कन्विक्ट कर देती है, तो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उनको सजा दे दें, और वो कोर्ट उठे तो उनकी सजा जो है ना वो सर्व भी कर ली हो, तो उसमें वो 5-5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान साहब की तरह इमरान अहमद न्याजी हैं, उनके ही नक्शे कदम पर ये चलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त भी PTI की जो क़यादत है, पूरी क़यादत, यानी A to Z, ठीक है, वो एक तरफ है और बुशरा बेगम एक साइड, और हम बुशरा बेगम को और बुशरा बेगम जो है, अब ये बात तो मानती हूँ ना कि ये ना खबर PTI के पास थी, ये ना खबर बीवियां आती हैं, बेगम कुलसूम साहिबा आई, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, ये खबर किसी के पास नहीं थी। ये खबर रावी ने ब्रेक की, तो रावी को बुशरा बेगम अब लीड करेंगी और अली अमीन जो है वो साइड लाइन कर दी गई। उस टाइम इतना शोर आया, मुझे याद है ये PTI वाले कह रहे थे कि
ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। बुशरा बीबी तो मैंने कहा उस वक्त भी, मैंने कहा चैलेंज ना करें, लेकिन देखिए मैं आज ये बात करूंगा कि मैं आज चैन नहीं लिख रहा, राबिया चैन नहीं लिख रहा। खुशी हुई। उसकी वजह ये नहीं है, बस ये इतना काफी है। उसकी वजह अल्लाह की कसम ये नहीं है कि ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बैठ चुके हैं यहाँ पर डी चौक आ गए। नहीं, वो हमारे जो रेंजर्स के जवान और पुलिस के जवान शहीद और जो 6 पाकिस्तानी शहीद हुए, जो वो शहीद हुए, देखिए जी मुझे जिनका गम है मैं उनके बारे में बात, मुझे भी जिनका गम है, मुझे दोनों का गम है, मुझे रेंजर्स का भी गम है, मुझे तो जिनका गम है। देखिए मैं हर इनोसेंट जान के नुकसान पर मैं गमज़दा हूँ, होना चाहिए। और एक अपनी ड्यूटी निभाते हुए मरा, एक जुल्म सहते हुए मरा। जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए मेरी कोई जो है वो नरमी नहीं है, उनके लिए कोई मेरे लिए दिल में ये हुदैबिया पेपर और ये पनामा की बात कर रहे हैं उन क्रिमिनल्स की। आज रावी चैन नहीं लिख रहा, और जो हमारे जो शहीद हैं, ठीक है, इनका खून जो है वो ऐसे कोई भी नहीं जाएगा, जिसने भी इनकी जानें ली हैं, जिसने भी पीटीआई वाले या रेंजर्स की जानें ली हैं, जिसने भी अल्लाह ताला की गिरफ्त में वो इंशाल्लाह आएगा। हम जालिम के ऊपर अल्लाह की लानत हो, आप दुनिया में भी देखेंगी और इंशाल्लाह आखिरत में भी वो उसकी जो है सजा काटेंगे। बहरहाल आपको बात करनी है इम्पोर्टेंट, तो टाइम काफी बड़ी, मैं तो बहुत लंबी बात करना चाह रही हूँ और मैं बहुत अच्छा लगा दोबारा से आप इसको क्लोजिंग चलिए आपको इंशाल्लाह सुजैन जहान खान को इंशाल्लाह हम बुलाते रहेंगे। और देखें आप लोग, मैंने खुद पढ़े तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सुजैन के ऊपर जो कमेंट्स में बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है, मुझे हाय पटवारी मिस कर रहे हैं, मुझे क्या कह सकते हैं, पीटीआई वाले मिस कर रहे हैं, सुजैन का और मेरा ताल्लुक जो है वो 2018 से है। यस, और हमारे नजरियात हमेशा मुख्तलिफ रहे, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का ताल्लुक रखा है। तो यही बात है, तो तहरीक इंसाफ वाले हों चाहे मुस्लिम लीग नवाज वाले हों, तो एक हम सब पाकिस्तानी है ये जहन में रखना। हाँ, लेकिन उनको ये चाहिए कि किसी की भी जो है वो इज्जत के ऊपर इस किस्म की बात और किसी को रावी और कुछ इस किस्म के लक़ाबात से नहीं नवाजना, गालियां देना या बुरा भला कहना ये मुनासिब नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ताला जो है चीज़ों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जी आज वक्त मुकम्मल हो गया है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह शायद हम 1 घंटे बाद दोबारा भी कर लें, यू नेवर नो, खान साहब आ जाएंगे, हम इमरान की मुबारक देंगे, अडयाला का चांसलर मुबारक देंगे हसन अय्यूब को। हसन एडवांस मुबारक, इमरान खान साहब चंद घंटों में आने चाहिए। आप सबके वक्त बहुत शुक्रिया। हसन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।